हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जेडी 2023 में 26,000 से ज्यादा पदों पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और दोस्तों, इस भर्ती का जो पेपर है अभी 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक कंडक्ट करवाया जाना है। दोस्तों, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है, कितना स्कोर करना आपको फिजिकल के लिए वेरी करवा सकता है और कितना स्कोर अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन की राह को आसान बना सकता है। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि अभी पेपर तक नहीं हुआ है, कट ऑफ लेकर आ गए हो। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस नहीं किया है और साथ ही साथ अभी 3 शिफ्ट का पेपर हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, अगर वो एनालिसिस आपने नहीं देखा है और आपके दिमाग में अगर ये चीजें नहीं चल रही हैं तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है दोस्तों। क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम का लेवल और उसकी कट ऑफ का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के आधार पर हम तय कर पाते हैं कि इस साल कट ऑफ कितनी वेरी कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो बच्चा सीरियस तैयारी करता है, एस्पिरेंट जो सच में नौकरी लेना चाहता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि जो पीछे वाले की कट ऑफ है पिछले सालों की, उससे कम से कम 5 से 10 नंबर में ज्यादा लेके आऊं ताकि इस बार मुझे कोई दिक्कत ना हो सिलेक्शन लेने में। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो आपकी कट ऑफ इस बार वेरी कर सकती है फिजिकल के लिए, वो कहां तक वेरी कर सकती है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, 3 दिन हो चुके पेपर को, तो किस प्रकार का पेपर आ रहा है, कहां तक स्कोर करना आपके लिए सेफ रह सकता है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जेडी का पेपर स्टार्ट हो चुका है। 20 फरवरी से पेपर इसके शुरू हो चुके हैं और अभी तक जो बच्चों के रिव्यू निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल है एजी टू मॉडरेट है। 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 160 नंबर का पेपर है। 80 क्वेश्चनों में मान के चले कि 60 से 65 क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। बस 10 से 15 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैथ में और कुछ आपकी जो हिंदी है वहां पे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। जेके में 2-4 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा है, बाकी जो आपने तैयारी की है अभी तक और जो आप तैयारी कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल बन रहा है। खास घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बात निकल के आती है कि जो स्कोर है वो कहां तक वेरी कर सकता है, इसको जानना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा डाटा हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले बात करें वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, तो वैकेंसियां 26,146 हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो साल 2022 की वैकेंसी थी उसमें वैकेंसियां लगभग 50,000 के नजदीक थी। ठीक है, अच्छा जी, टोटल यहां पे फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं दोस्तों, तो फॉर्म जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग 47 लाख फॉर्म यहां पे भरे गए, 47 लाख फॉर्म। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कितने बैठेंगे तो मैं ज्यादा नहीं मान रहा हूं, मैं ये मान लेता हूं कि 20 लाख बच्चे, 50% से भी कम ये डाटा रहेगा, 20 लाख के आसपास बच्चे डेफिनेटली पेपर देंगे। ठीक है, अब फिजिकली के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे दोस्तों, पीएसटी और पीटी होगा, उसमें दोस्तों मान के चलिए कि वैकेंसी के लगभग 15 गुना अगर ये बच्चे बुलाते हैं तो ये डाटा जो बनता है दोस्तों 3,92,000 का बनता है, 3,92,190। और अगर दोस्तों ये 20 गुना बच्चे बुलाते हैं, 20 गुना बच्चे बुलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं तब भी 5,22,000 बच्चे। ठीक है, यानी अगर 15 गुना, जहां तक चांस है 15 गुना ही बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, तो यहां पे 3,92,190 बच्चे यहां पे फिजिकल क्वालिफाई, मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन आप एक चीज समझिए दोस्तों कि 20 लाख का जो डाटा है ये मैंने मिनिमम लिया है, 50% से भी कम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 22 से 24, 25 लाख, 26 लाख बच्चे आराम से पेपर देंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पेपर चला हुआ है और बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। ओवरऑल जो अटेंडेंस रह रही है दोस्तों 60% से लेके 70% आपकी अटेंडेंस रह रही है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो 47 लाख का 60% दोस्तों लगभग 25 से 26 लाख बनता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सेंटरों पे अटेंडेंस थोड़ी सी कम रहेगी, तो मैं ओवरऑल डाटा ले रहा हूं। 20 लाख तो मान के चले कि इतने बच्चे तो पेपर देंगे और इसमें से 3,92,190 बच्चे ही अगले इवेंट के लिए यानी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को हम एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एग्जाम का लेवल देखोगे तो एग्जाम का लेवल मैंने आपको अभी अभी बता दिया है कि एग्जाम का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे
कि सर आप पेपर थोड़ी दे रहे हो, आपको थोड़ी पता है लेवल कैसा है। जो बच्चा पेपर दे रहा है उसको पूछिए कितना लेवल है। तो भैया यही बातें ना बच्चों ने 2022-23 में बोली थी, और उस समय बड़े बड़े यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, लेकिन बड़े से बड़े यूट्यूबरों ने भी कट ऑफ है ना 102 से लेकर 105 तक बताई थी, ठीक है। और हमने भी लगभग 100 के आसपास ही कट ऑफ आपको बताई थी पिछली वैकेंसी, जब वैकेंसियां 50,000 थी दोस्तों। लेकिन उस साल कट ऑफ पता है कितनी गई? 122, कहीं 128, कहीं 110, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे रियल में पढ़ने वाले हैं उनके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट ही है, और जिस बच्चे ने किताब तक नहीं उठाई होगी, कभी यहां कमेंट कर दिया, कभी वहां कमेंट कर दिया, कभी उस चैनल पे पढ़ लिया, कभी उस चैनल पे, उनको पेपर टफ ही लगेगा। जिस बच्चे ने ईमानदारी से तैयारी की है, और ये कोई एक बच्चा नहीं है, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, दिन रात लाइब्रेरी में जा जाके, ऑनलाइन कोचिंग करके, ऑफलाइन कोचिंग करके। मैंने नहीं करवाई तैयारी, लेकिन बच्चों ने डेफिनेटली बेहतरीन तैयारी की है, और स्कोर भी उनका बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का जो डाटा है। ये 2022 की वैकेंसी का है दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे इनका जो एग्जाम है 10 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक एग्जाम कंडक्ट हुआ, एसएससी जीडी 2022 का, ठीक है। और यहां पे जो बच्चे हैं ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं किसके लिए दोस्तों? यहां पे फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए ये लिस्ट लगी थी, ठीक है। फाइनल लिस्ट नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे क्वालिफाइंग मार्क यहां बताया हुआ है कि नॉर्मल आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होना चाहिए, एनसीसी के कितने मिलेंगे, ये भी आपको यहां पे दिखाया हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए, कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी फॉर एनसीबी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे जर्नल की जो कट ऑफ लगी है, यहां पे कैंडिडेट 1095 139 नंबर, ठीक है। 160 में से 139 नंबर लोगे तब आपका एनसीपी के लिए फिजिकल में नाम आएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ओबीसी में 137 नंबर दोस्तों, ठीक है। एसटी में 123, एससी में 127 नंबर, ईडब्ल्यूएस में भी खाली 3 नंबर का डिफरेंस रहा दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे फीमेल कैंडिडेट जो एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हुई हैं, उनकी फीमेल की कट ऑफ भी जानना जरूरी है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा गैप रहने वाला है, ऐसा नहीं है दोस्तों। फीमेल की कट ऑफ देखोगे एसएसएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 132 नंबर पे, कितने में से जी? 160 में से, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कट ऑफ यहां पे आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट जो एनसीबी और एसएस के अलग रही, यानी इन पोस्टों के अलावा जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ, इनके लिए तो कुल मिला के 40,070 लड़कियां यहां पे पास हुई रिटर्न एग्जाम में। और यहां पे मेल की अगर बात करें, मेल कैंडिडेट जो एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हुए, उनकी कट ऑफ देख रहे हो दोस्तों, एसएसएफ जनरल कैटेगरी 142 नंबर, ठीक है। अगर 140 नंबर लेके चलो, 160 में से 140 नंबर लेने पड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16 बटा 1/8 का मान होता है 12.5%, ठीक है। 12.5 का आप गुणा कर लीजिए 7 से, तो 12 7 84, ठीक है। और 2 3 6, यानी लगभग 87% आपको स्कोर करना पड़ेगा एसएसएफ के फिजिकल में आने के लिए, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन भी दोस्तों लगभग इतना ही करना पड़ेगा, इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम है एसएसएफ में जाने का, ठीक है। यानी 140 से ज्यादा ही नंबर लाने होंगे जर्नल ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको एसएसएफ में जाना है। क्यों? क्योंकि इस साल ये वैकेंसियां ना 50,000 के आसपास थी, लगभग 54,000 वैकेंसियां थी, लेकिन इस बार तो वैकेंसियां भैया 26,146 हैं। वैकेंसियां भी कम है, कंपटीशन कम नहीं हुआ, वैकेंसी कम है, फॉर्म उतने ही भरे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दिमाग में ये चीजें रखना जरूरी है दोस्तों कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और ये है वो कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं जो एसएसएफ के लिए अलावा पास हुए हैं, 3,24,000। तो 3,24,508 दोस्तों यहां पे मेल है जो एसएसएफ के अलावा है, और 40,000 यहां पे लड़कियां थी दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों 3,65,000 के आसपास मेल फीमेल थे जो एसएसएफ और एनसीबी के अलावा थे। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे कट ऑफ आपको बताई हुई है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे आपको पूरा ये कट ऑफ आपको बताया हुआ है। तो यहां पे जी का मतलब है जर्नल एरिया, बी का मतलब है बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहां पे कट ऑफ देखिए, जर्नल एरिया में आपकी एक 48 नंबर पे,
आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनकी कट ऑफ कम रहती है। लेकिन जो मेन कंपटीशन रहता है वो रहता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और उत्तराखंड। ये 5 है, और मध्य प्रदेश। ये 5-6 स्टेट है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो आइए इन्हीं स्टेट को देखते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ आपकी कहां तक वेरी करेगी, कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। यह है दोस्तों दिल्ली। यहां पे आप देखिए दिल्ली में जनरल कैटेगरी कट ऑफ 117 नंबर पे लगी, 117 नंबर पे फिजिकल आया। ओबीसी में दोस्तों 110 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। इसी प्रकार एससी में दोस्तों 109 और ईडब्ल्यूएस में 111 नंबर। अब इसी के नीचे आप गुजरात को देखिए, गुजरात में जनरल कैटेगरी कट ऑफ मात्र 72 लगी। लेकिन उनका आपको, अगर आपने अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो वहां का आपका डोमिसाइल होना जरूरी है। कहीं आपने गलती से अप्लाई कर दिया है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह है दोस्तों इसी के नीचे, गुजरात के नीचे हरियाणा। हरियाणा यहां पे है दोस्तों। तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों 124 नंबर पे फिजिकल आया था साल 2022 की वैकेंसी में। ओबीसी में 118 नंबर पे, एससी में 105 पे, ईडब्ल्यूएस में 120 नंबर पे, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा इन चीजों का। इसी के नीचे देखो हिमाचल प्रदेश में भैया जनरल पे कट ऑफ लग गई थी, कितनी, यहां पे आप देखो 101 नंबर पे। कितना गैप है, कम से कम 23 नंबर का गैप है खाली जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है कि स्टेट टू स्टेट, क्योंकि मेन कंपटीशन आपका नॉर्थ जो इंडिया है इसी में रहता है, जो आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब राजस्थान की देख लीजिए, ठीक है। राजस्थान को आप देखोगे जनरल एरिया की जो कट ऑफ लगी है जनरल कैटेगरी 114 नंबर। अगर आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो 87 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन मेन जो एरिया में आप रहते हैं जनरल एरिया में, तो वहां पे आपको 114 नंबर लेना पड़ेगा। वहीं ओबीसी में 111 नंबर आपको स्कोर करना पड़ा 2022 में दोस्तों, ठीक है। ये पिछले साल की है। अभी आप देखिए यूपी, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। एसएससी जेडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस में भी बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। तो सारे बच्चे चाहेंगे कि कम से कम एक नौकरी पक्की की जाए, या तो यूपी पुलिस में या फिर एसएससी जेडी में, और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। यहां पे कट ऑफ आप देख सकते हो जनरल एरिया में 121 नंबर पे, ठीक है। ओबीसी के 117 नंबर, एसटी यहां पे जनरल एरिया में 93 नंबर, ठीक है, और एससी में 104 नंबर पे कट ऑफ लगी, ठीक है। तो ये आप अंदाजा लगाइए, खुद आप इस चीज को देखिए कि जो बच्चे कहेंगे कि अभी पेपर नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट है, ठीक है जी। तो यहां पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा बिहार का भी देख लेते हैं। तो बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 102 नंबर, ठीक है। जनरल कैटेगरी में भैया 115 नंबर, और ये नक्सल एरिया में 102 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये दिल्ली की कट ऑफ है, ठीक है। तो दिल्ली में 111 नंबर पे कट ऑफ लगी। इसी के साथ आप हरियाणा में देखोगे तो हरियाणा में देखिए जनरल में 122 नंबर पे, ठीक है जी। ओबीसी के 16 नंबर पे। तो ये मेल की है, ऊपर आपने फीमेल की देखी है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे देखना चाहोगे, जो बच्चे अभी इस साल शामिल हो रहे हैं एग्जाम में, साल 2024 के पेपर में अगर आप शामिल हो रहे हैं, 2023 का पेपर 2024 में भी चला हुआ है, 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुआ है, 12 मार्च तक चलेगा। तो आप अगर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप जनरल एरिया में आते हैं, तो मान के चलिए जनरल कैटेगरी में आपको टारगेट रखना चाहिए कम से कम दोस्तों 115 से 120 नंबर। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं ना, तो कम से कम दोस्तों 110 से 100 लेकर 112। देखो आप एक चीज समझिए, उस साल वैकेंसियां भी अब की वैकेंसी से लगभग डबल वैकेंसियां थी, लेकिन इस बार तो वैकेंसियां मात्र 26,000 ही हैं, और पेपर का लेवल सेम 2022 वाला रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो भैया कट ऑफ भी इस बार उतनी ही जाएगी, हो सकता है 2-4 नंबर ज्यादा ही जाए। तो नॉर्मल से नॉर्मल टारगेट बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी कम से कम दोस्तों, अगर आप मेल है ना, मेल और फीमेल की दोनों के अलग अलग बता देता हूं मैं। फिजिकल भी नहीं आएगा अगर आपका इतना स्कोर नहीं रहा दोस्तों। तो मेल की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग 115 से 120, और फीमेल में बात करें तो 110 से लेकर 115 तक आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ओबीसी में बात करें तो लगभग 110 से लेकर 115, और यहां पे आप बात करोगे 105 से लेकर 110 नंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है, 1-2-3 नंबरों का गैप मिलेगा आपको मेल फीमेल में, ठीक है, क्योंकि बराबर की कैटेगरी है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो लगभग दोस्तों यहां पे आपको 105 से लेकर
और 110 नंबर तक स्कोर करना पड़ेगा। यहां 100 से लेकर 105 तक आपको स्कोर करना पड़ेगा। वहीं आप बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो लगभग 100 से 105, और यहां पे आप मान के चलिए कि 100 से 102 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। और एसटी कैटेगरी में बात करें तो आप मान के चलिए 95 से 98, और यहां भी लगभग 95 से 96 के आसपास कट ऑफ आपकी रह सकती है। मेल फीमेल में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये अभी कट ऑफ रियल नहीं है, ये आपको एक एस्टिमेट में दे रहा हूं कि कहीं आपके दिमाग में चल रहा। बहुत सारे बच्चे देखो, जब आप पेपर देके बाहर निकलोगे एग्जाम से तभी पता लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। सीधी बात, आंसर की आएगी नहीं आएगी वो बाद की बातें हैं। जब बच्चा पेपर देके बाहर निकलता है उसको पता लग जाता है कि हाँ मेरा पेपर कैसा गया है, ठीक है। झूठी बातें बनाने से मेरे तो 80 में से 70 सही है, 75 सही है या 50 सही है, कोई फायदा नहीं है। आपको पता लग गया है, ठीक है। और आपके दिमाग में जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनको विशेषकर ये टेंशन रहेगी कि मेरा स्कोर कितना बन रहा होगा, क्या मैं फिजिकल के लिए पास होऊंगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपका स्कोर इससे कम है ना, विशेषकर कौन से स्टेट भैया, यूपी, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और आपका दिल्ली, ठीक है, तो मान के चलिए कि इससे कम स्कोर में तो काम ही नहीं चल पाएगा, फिजिकल ही नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं आपको ये चीजें हेल्प करेंगे कि इतना स्कोर तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। ये स्कोर आपको टारगेट रखना पड़ेगा, और ये स्कोर करना बहुत आसान है। आप जानते हो कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 60 में से आप 50 क्वेश्चन भी करते हो तब भी 100 नंबर यहां से हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका जीके। तो जीके का सेक्शन कितना है दोस्तों, 40 नंबर का सेक्शन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 40 नंबर का सेक्शन होगा। अगर आप 50% भी करते हो तो आप 120 से 122 के आसपास पहुंच जाओगे, और नो रिलेशन के बाद ये स्कोर आपका 120 वाला 130 तक चला जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी नो रिलेशन के बाद बनेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि स्कोर कैसे करेंगे, तो आपको फोकस करना चाहिए जिन बच्चों का अभी आने वाली शिफ्टों में पेपर है, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे फोकस कीजिए। क्योंकि जीके में तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैथ में पारंपरिक मैथ, रीजनिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में 1-2 क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकता है। अगर बच्चा पढ़ाकू है, ठीक ठाक है, एवरेज है, तो भैया इन 60 में से मान के चलिए वो 53 से लेकर 55 क्वेश्चन आराम से सही कर रहा होगा, और सिलेक्शन भी यहीं से बनेगा। इन 20 क्वेश्चनों में दोस्तों 10 क्वेश्चन भी सही करोगे तो सीधे सीधे 20 नंबर का फायदा हो जाएगा। यहां पे टारगेट कीजिए, ठीक है। बहुत सारी जीके की वीडियो मत देखिए, स्टैटिक जीके में ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। पारंपरिक जो जीके है वो पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर बहुत देखो, जितना टाइम आप जीको को दे रहे हो, उतना टाइम अगर आप हिंदी को, रीजनिंग को दोगे, तो वहां पे श्योरिटी है कि आपका नंबर वहां पे बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने पढ़े हुए। लेकिन जेके में श्योरिटी नहीं होती कि जो आपने पढ़ा है वही आए। इसलिए जो टारगेटिंग स्कोरिंग है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन पे फोकस कीजिए। और मैं आपको जो आने वाले एग्जाम में, आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे फोकस ज्यादा करेंगे। टाइम दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, कोई फायदा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लक्ष्य से बड़ा अभी कोई दूसरा टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए। कट ऑफ आंसर की के बाद फिर बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए कि हाँ इतना टारगेट तो करना ही चाहिए। पेपर में बैठते उससे पहले आपको लिख लेना चाहिए कि भैया आज के पेपर में 160 में से 130, 135, 140 नंबर मेरे को लेने हैं, ठीक है। तभी अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है। नहीं तो बाहर से दिमाग में रहेगा यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं कर पाया, ये मॉक टेस्ट नहीं दिया। टेंशन फ्री रह के एग्जाम को देना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो आपने तैयारी की है उसी से ही मैथ, रीजनिंग, हिंदी आ रहा है, जीके भी 50% वहीं से आ रहा है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इतना स्कोर आपको रखना चाहिए दिमाग में, और इससे कम है जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, तो और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मान के चलिए फिजिकल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।